जय श्री सीताराम जी की। वानर सेना का वर्णन करते हुए सारन ने हनुमान जी की तरफ इशारा किया और रावण से कहा, हे प्रभु, इस वानर को देखो जो गेरु पर्वत के समान सुशोभित है, जैसे प्रातःकाल सुमेरु पर्वत की शोभा होती है। यह वही बंदर है जिसने लंका जलाई थी। अब न जाने यह वापस क्यों आ गया है। जब यह माता अंजनी के गर्भ से पैदा हुआ था तो इसे भूख लगी। पूछने पर माता ने कहा कि पके हुए लाल फल खा लो। यह सुनकर वह इधर उधर मनचाही वस्तु देखने लगा। तब प्रातःकाल के सूर्य को देखकर यह आकाश में उड़ गया। तब इंद्र ने यह जानकर कि यह सूर्य को खा लेगा, इन्हें वज्र मारा, जिससे इनकी ठोड़ी टेढ़ी हो गई। तब पवन ने क्रोधित होकर वायु रोक दी। देवताओं ने विकल होकर उनकी स्तुति की और फिर हनुमान जी को यह वर दिया कि इनका शरीर वज्र के समान हो जाएगा। तब पवन ने वायु को छोड़ दिया और देवताओं ने उनकी जय जयकार की। इसने सूर्य से विद्या पढ़ी है। उल्टी गति के कारण सूर्य के सन्मुख चला था। इसने समुद्र को गोपद की भांति लांघ लिया था। अब आप इस कपि से कैसे युद्ध करेंगे? इसके शरीर का तेज प्रातःकाल के सूर्य के समान अत्यंत शोभित है। आंखें पीली हैं, गति पवन से भी अधिक है, अग्नि के समान नितम शोभित है। इससे कैसे लड़ोगे? फिर दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहने लगे, ये जो बैठे हैं, जिनका शरीर श्याम वर्ण अलसी के पुष्प के समान है, जो पुराण पुरुष नरवेश धरे हैं, जिनकी भुजा मस्त गजेंद्र की सूंड के समान है, जो कठिन धनुष्मान और तलवार धारण किए हैं, जिनका वक्षतल विशाल है, कंधे ऊंचे हैं, शंख के समान गर्दन है और प्रसन्न वंदन करके जिनकी मुख उपमा कवि विचारे तो चंद्रमा और कमल नहीं हो सकते, जिनकी दंतावली की शोभा कौन कह सकता है। उपमा देने को मन ललचाता है, किंतु उपमा किससे दी जाए। जिनके होठों की लाली को देखकर कंदूरी फूल लज्जाते हैं, जिनकी नासिका तोते की नाक के समान है, वे कवि थक गए, कोई उपमा नहीं बनती। सिर के ऊपर जटाओं के मुकुट बनाए हैं, विशाल मस्तक पर तिलक सुशोभित है, जिनकी दाईं ओर लक्ष्मण जी बैठे हैं, जो रघुनाथ की बाही समान के बड़े ही रणधीर हैं। हे स्वामी, तुम उन्हीं श्री रामचंद्र जी का दर्शन करो, जिनकी बाई ओर विभीषण है, जिनके सिर पर राज्य तिलक शोभित है। यह बीज मंत्र जानता है, यह निश्चय ही श्रेष्ठ रघुनाथ जी का कार्य करेगा। इस प्रकार सारन ने कपिदल के समस्त समूह दिखाए, परंतु अभिमानी रावण काल के वश होकर उन्हें कुछ नहीं गिनता। अगले दिन प्रातःकाल श्री राम जी जागे और सब मंत्रियों को बुलाकर उनसे सलाह पूछी कि जल्दी कहो, क्या उपाय करना चाहिए। यह सुनकर जामवंत ने चरणों में मस्तक नवाकर कहा, हे सर्वज्ञ, हे सबके हृदय में वास करने वाले, हे बुद्धि, बल, तेज, धर्म और गुणों की राशि, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह बताता हूँ कि बाली पुत्र अंगद को दूत बनाकर रावण की सभा में भेजिए। जामवंत की सलाह सबके मन में प्यारी लगी। तब कृपा निधान राम जी ने अंगद से कहा, ए बुद्धि बल गुणों के निधान अंगद, हे तात, मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुम्हें बहुत समझाकर क्या कहूँ, तुम परम चतुर हो, मैं जानता हूँ। शत्रु से वैसे ही बात करना जिससे मेरा काम हो जाए और उसकी भलाई हो जाए। प्रभु की आज्ञा माथे पर चढ़ाकर और चरणों में प्रणाम कर अंगद जी बोले, हे भगवान, हे राम जी, वही गुण निधान है जिस पर आप कृपा करते हैं। सब कार्य तो आपके द्वारा ही सिद्ध किए गए हैं, परंतु स्वामी ने मुझे आदर दिया। ऐसा विचार कर युवराज का हृदय प्रसन्न और शरीर पुलकित हो गया। प्रभु के चरणों की वंदना कर और उनकी प्रभुता हृदय में धारण कर सबको सिर निवाकर अंगद जी चले। प्रभु के प्रताप से हृदय में रणबांकुरे वीर बालीपुत्र अंगद सहज ही निर्भय है। लंका में घुसते ही रावण पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। तब बात ही बात में दोनों में क्रोध बढ़ गया। दोनों बड़े ही बलवान वे युवा थे। उसने अंगद पर लात उठाई।
उसे वैसे ही पैर पकड़कर घुमाकर अंगद ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया। राक्षस समूह ऐसे भारी योद्धा को देखकर इधर उधर चले गए, पुकार नहीं मचा सके, एक दूसरे से भेद भी नहीं कहते। रावण पुत्र का मरण समझकर सब चुपचाप रह जाते हैं। नगर भर में बड़ा हल्ला मच गया कि वही बानर आ गया जिसने लंका जलाई थी। अब न जाने विधाता क्या करने वाला है। बहुत डर कर सब सोच विचार करने लगे। अंगद के बिना पूछे ही वे उन्हें रास्ता बतलाते हैं। जिसे वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। तब श्री राम जी के चरण वंदनों का स्मरण कर सिंह की शान के समान इधर उधर निहारते हुए महाबली अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए। तुरंत एक राक्षस को भेजा। उसने सभा में जाकर रावण को समाचार सुनाया। सुनते ही रावण हंसकर कहा, बुला लाओ, देखते हैं कहाँ का बंदर है। आज्ञा पा बहुत से दूत दौड़े और वानरों ने हाथी के समान अंगद को बुला लाई। अंगद ने रावण की ओर ऐसे देखा जैसे सजीव काल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्ष के और सिर पर्वत की चोटियों के तुल्य हैं। रोमावली मानो अनेक बेले हैं। मुख, नाक, आँख और कान ये मानो पर्वत की गुफा है। बड़े बांके बलवान अंगद जी सभा में गए। मन में जरा भी नहीं डरे हुए थे। अंगद को देखते ही सभा के सभी खड़े हो गए और यह देखकर रावण के मन में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी का प्रभाव स्मरण कर सिर निवाकर अंगद सभा में बैठ गए। जय श्री सीताराम जी की।